गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 8th क्लास साइंस का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो डिस्कस कर रहे थे। और इस चैप्टर में बच्चों लास्ट हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कैसे वो अलग अलग तरह की डिजीज कॉज करते हैं। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एक टॉपिक, और वो क्या है, फूड पॉइजनिंग। तो आज बच्चों हम फूड पॉइजनिंग समझते हैं कि क्या होती है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को पार्टी के लिए इनवाइट किया। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को एक पार्टी में बुलाया। अब पार्टी में बच्चों जब ये वाला दोस्त जाता है तो वहाँ जाने के बाद बच्चों ये क्या करता है, अलग अलग वैरायटी का जो फूड वहाँ पर अवेलेबल होता है उसको खाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जैसे ये दोस्त पार्टी में गया, इसने क्या किया, अलग अलग वैरायटी का जो फूड आइटम वहाँ पर था उसको खाना स्टार्ट कर दिया और खुश हो गया। उसके बाद बच्चों देखिए, जैसे ही ये फ्रेंड इसका अपने घर पहुँचता है तो ये क्या करता है, वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। बच्चों इसको उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये वोमिटिंग कर रहा है, ठीक है, वोमिटिंग कर रहा है, इसके स्टमक में पेन भी हो रहा है जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इसको कहाँ लेकर के जाते हैं, हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। अब हॉस्पिटल में बच्चों जो डॉक्टर है वो इनको बताता है कि ये जो वोमिटिंग और स्टमक पेन हो रहा है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है बच्चों कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स। मीन्स इसने जो खाना खाया था, वो जो खाना था माइक्रोब्स ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया था, स्पॉइल कर दिया था, खराब कर दिया था। और इसी की वजह से इसको क्या हो चुकी है, फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। बच्चों होता क्या है कि जो भी खाना हम खाते हैं, ठीक है, जो खाना हम खाते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खाने को स्पॉइल्ड कर देते हैं। स्पॉइल्ड मतलब क्या, जैसे मान लो ये हमारा खाना है, ठीक है, और यहाँ से क्या किया बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इसके ऊपर जो है अटैक कर दिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों इस खाने पे अटैक करेंगे, तो अटैक करने के बाद वो यहाँ पर क्या बनाएंगे, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना देंगे, कुछ जहरीले जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण इसके ऊपर कर देंगे। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस वाला खाना है, अगर हम इसको खा लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें स्टमक एक हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, और कई बार तो क्या होता है कि इंसान की जो डेथ है वो भी इसकी वजह से हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमने सीखा है कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है बच्चों, फूड पॉइजनिंग एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि वो खाना खा लेते हैं जिसके अंदर क्या है, माइक्रोब्स ने टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रखे हैं। तो जब भी हम ऐसा खाना खाते हैं जिस खाने के अंदर माइक्रोब्स ने टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ बना रखे हैं, यानी कि खाने को खराब कर रखा है, किसने खराब किया है, माइक्रोब्स ने, और उस खाने को खाने पर हमारे अंदर क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्टमक एक, वोमिटिंग या तो डेथ तक भी इंसान की हो सकती है। अब बच्चों देखो, ये माइक्रोब्स अटैक कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों मैं लेता हूँ ब्रेड का। देखो बच्चों क्या होता है कि जब ब्रेड को, मार्केट में जो ब्रेड मिलती है, हम उसको मॉइस्ट कंडीशंस में रखते हैं, यानी कि नमी वाली जगह पे रखते हैं, तो उसके ऊपर जो है आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद वाइट कलर का कुछ सब्सटेंस दिखाई देता है, जो इन रियलिटी क्या होती है, फंगस होती है। तो बच्चों ब्रेड के ऊपर क्या किया, फंगस ने अटैक किया, और इसकी वजह से अब ये ब्रेड जो है वो स्पॉइल्ड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और अगर हम इस ब्रेड को खाते हैं तो हमें भी क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि जो मैंगोज होते हैं, आम जो होते हैं बच्चों, अगर आप उनको लेकर के आते हो मार्केट से और कुछ दिन तक बिना खाए रखते हो, मतलब आप उनको नहीं खाते हो, उसके बाद बच्चों क्या होता है कि वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, रोटन होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर भी माइक्रोब्स ने अटैक कर दिया है। तो बच्चों हमें कैसे पता लगेगा कि जो फूड है वो स्पॉइल्ड हो चुका है या नहीं हुआ है।
मतलब जो खाना है वो खराब है या नहीं है। इसके लिए बच्चों हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि जो स्पॉइल्ड फूड होता है, फर्स्टली क्या उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, फ्रेश फूड के कंपैरिजन में उसका कलर अलग होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैंगोज है या एप्पल है, अगर आप उनको नहीं खाते हो तो कुछ टाइम के बाद 2 से 3 दिन के बाद उनका जो कलर है कुछ हिस्सा उनका ब्राउनिश होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चों हम क्या देख सकते हैं कि उनका टेस्ट, जो बच्चों स्पॉइल्ड फूड होता है उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो चेंज इन कलर और बैड टेस्ट भी खराब हो जाएगा। और लास्ट क्या आता है बच्चों, जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसकी स्मेल भी कैसी होती है, खराब होती है। तो बच्चों अगर खाने का कलर चेंज हो चुका है या उसका टेस्ट खराब है या तो उसकी स्मेल खराब है, तो इन चीज़ों से हम नोटिस कर सकते हैं कि जो फूड है वो स्पॉइल्ड हो चुका है। लेकिन बच्चों जैसे मैंने अभी अभी एग्जाम्पल लिया है मैंगोज का, कि हमने देखा कि मैंगोज 2-3 दिन के बाद तो खराब हो चुके हैं, अब उनको नहीं खा सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर हम मैंगोज का यूज़, आम का यूज़ जो है वो पिकल के लिए करते हैं तो वो तो काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहता है, वो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उनके अंदर बच्चों कुछ केमिकल्स डाल देते हैं, जिन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।